जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। टेली पॉइंट अकाउंटिंग क्लासेस में आज फिर आपका स्वागत है पुनः। और ये कंटिन्यू जो सीरीज चल रही है एडवांस क्लासेस की चल रही है इन्वेंट्री की। अब इस इन्वेंट्री की जो क्लास चल रही है उसमें जो टॉपिक है हमारा प्रोवाइड स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट। टेली के पूरे नोट्स आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे आपको, तो डाउनलोड जरूर करिएगा। तो हमारा जो टॉपिक है प्रोवाइड स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट, इसका मतलब ये होता है कि हम स्टैंडर्ड बाइंग कहते हैं कि जब हम खरीदते हैं, परचेस बिल बनाते हैं, तो हम किसी प्रोडक्ट के बारे में की डिटेल पहले ही परचेस रेट सेट कर देते हैं और उसका एक सेल रेट सेट कर देते हैं। लगभग हमारा कोई प्रोडक्ट होते हैं जिनकी परचेस प्राइस हमको मालूम है कि लगभग 6 महीने साल भर हमको इसी रेट में मिलेगा। बढ़ेगा तो हम उसको इनेवर चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो अगर बिल चेंज होगा है परचेस का तो बाद में उसको एडिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, हमको उसको सेल अगर करना है तो सेल में भी हमने एक टैग लगा रखा है, तो हम उसको सेल की प्राइस भी चेंज कर देते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे आप एक दुकान पे जाते हो और दुकान पे कपड़े की दुकान पे जाते हैं और वहाँ पर काम करने वाला कर्मचारी अगर नया नया फ्रेशर है तो वो बार बार अपने मालिक से या अपने सीनियर से बार बार रेट पूछेगा कि इसको कितने में बेचना है, क्या इसकी सेल प्राइस है। या फिर एक अकाउंटेंट होता है, उसको बार बार वो परचेस बिल जो देखता है वो चाहता है कि इसका जो क्वांटिटी डाला है रेट ऑटोमेटिक सेट हो जाए, आ जाए। तो ऐसा कैसे परचेस में और सेल्स में हम क्या करते हैं, बाइंग रेट यानी परचेस वाली वैल्यू और सेल वाली रेट टू वैल्यू जब बिल बनाए तो ऑटोमेटिक वो इंटर करते हैं। तो ये इसका मूल उद्देश्य है, मेन टॉपिक का अर्थ है। तो आइए प्रैक्टिकल हम कंटिन्यू करते हैं, किस तरीके से इस टॉपिक को हम चलाते हैं, आइए देखते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट। तो यहाँ से आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोट्स पूरे कंप्लीट मिल जाएंगे। तो टेली के एडवांस नोट्स को डाउनलोड करना ना भूलें। यहाँ से हम देखते हैं कि हमारे जो प्रोवाइड स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट में क्या होता है। तो यहाँ से हम देखते हैं, तो यहाँ से प्रोवाइड एमआरपी डिटेल के जस्ट नीचे ही हमारा चैप्टर नंबर 19 का है। तो यहाँ पर हम आते हैं प्रोवाइड स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट। तो स्टैंडर्ड बाइंग यानी कि परचेस रेट को भी पहले से सेट कर दिया जाता है और सेल रेट को भी सेट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से आपको नोट्स पूरा मिल जाएगा कंप्लीट। और यहाँ पर हम जाते हैं स्टॉक आइटम क्रिएशन पर। अब स्टॉक आइटम क्रिएशन पर जाते हैं और स्टॉक आइटम क्रिएशन पर हम जाते हैं और यहाँ पर स्टॉक आइटम क्रिएशन पर F12 प्रेस करेंगे और F12 प्रेस करने के बाद में आप आ जाइएगा यहाँ पर सेट कंपोनेंट बिल्स ऑफ मटेरियल के जस्ट नीचे आ जाइएगा प्रोवाइड स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट पे। तो यहाँ से इस ऑप्शन को यस करते हैं। यहाँ से इंटेक्स की 32 इंच एलईडी लेते हैं और इस इंटेक्स की 32 इंच एलईडी को हम डालते हैं पीस में और यहाँ से उसका एक रेट सेट करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा सेट स्टैंडर्ड रेट, तो इस ऑप्शन को यस करना ना भूलें। यहाँ पर हम 1 अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल को इसका परचेस का रेट सेट करेंगे। तो यहाँ से 1 अप्रैल को परचेस का रेट 15,000 रुपये है। इसका मई का जो रेट रहेगा वो 16,000 रुपये रहेगा। इसका जो जून का रेट रहेगा वो 18,000 रुपये रहेगा, 17,000 रुपये रहेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से इन रेटों को सेट कर सकते हैं। वहीं पर आगे चलते हैं तो इसकी जो सेलिंग प्राइस रहेगी वो सेलिंग प्राइस रहेगी 16,000 रुपये की। यहाँ पर 1/5 को इसकी सेलिंग प्राइस 17,000 रुपये रहेगी। यहाँ पर इसकी सेलिंग प्राइस जो रहेगी 18,000 रुपये रहेगी। तो इस तरीके से परचेस प्राइस और सेल प्राइस दोनों ही हम सेट कर देते हैं। तो ये हमारा यहाँ इधर वाला जो है स्टैंडर्ड कॉस्ट परचेस रेट है और ये सेल रेट है। कंट्रोल ऐसे हम एक्सेप्ट करते हैं, फिर दोबारा से एक्सेप्ट करते हैं। अब हम आगे चलते हैं इसी के साथ में आगे चलने के बाद में बाहर आते हैं वाउचर पर हम अलग अलग तारीख में परचेस और सेल्स करते हैं। सबसे पहले हम F9 परचेस वाले वाउचर में जाएंगे और यहाँ पर हम परचेस करेंगे। तो परचेस का आपका बिल जो बनाना चाहते हो, कैश में, क्रेडिट में, जैसा भी आप बनाना चाहते हो, तो यहाँ पर परचेस वाले बिल में यहाँ पर अगर मान लो 10 क्वांटिटी लेंगे अप्रैल महीने में, तो ये अप्रैल के महीने में 10 क्वांटिटी का रेट जो है वो 15,000 रुपये है। लेकिन यही आप अगर सेल आउट करते हैं तो यहाँ पर हम जाते हैं और यहाँ पर जाने के बाद में यहाँ पर हम एक परचेस का वाउचर बनाते हैं। यहाँ से परचेस का लेजर बनाना होगा। यहाँ से Alt+C से परचेस का लेजर बनाइएगा जो कि हमारे परचेस अकाउंट में जाएगा। अब इसमें हम अंदर जाते हैं, इंटर प्रेस करते हैं, तो ये तो हमारा अप्रैल का बिल हो गया।
लेकिन यही बिल अगर हमको डेट चेंज करके मई में करना है तो 1/5 करते हैं। तो यहाँ पर ये मई का महीने का बिल हुआ, यहाँ पर हम जाते हैं और यहाँ पर जाने के बाद 10 एलईडी, तो रेट ऑटोमेटिक 16,000 हो जाएगा। इसके बाद अगले स्टेप में फिर दोबारा से जाते हैं और यहाँ से जाते हैं और यहाँ पर जाते हैं। उसके बाद में फिर हमने 10 एलईडी खरीदी और ये रेट डाला, तो ये हमारा जून के महीने का F2 दबाएंगे तो ये 1/6 का हमारा रेट आ जाएगा। हम बैक स्पेस से वापस जाते हैं, इंटर दबाते हैं तो इंटर दबा के रेट आ जाएगा। तो ये रेट एक्चुअल में पहले हमको वाउचर करना था, इसको वाउचर को हम कैंसिल करते हैं। कैंसिल करने के बाद में दोबारा से फिर आते हैं और दोबारा से फिर आने के बाद में हम जाते हैं इंटेक्स के एलईडी पे। यहाँ से 10 क्वांटिटी लेते तो ऑटोमेटिक रेट आ जाएगा। अब चलते हैं इसी के साथ में परचेस के बाद में सेल वाले रेट में। तो हम वापस से यहाँ से आगे चलते हैं और इसका जो परचेस वाला बिल हम चढ़ाते हैं, यहाँ से हम चढ़ाते हैं 1/4 में और ये सेल बिल चढ़ाते हैं। तो यहाँ से इंटर पेश करा और फिर दोबारा से हमने सेल्स वाला वाउचर बनाया जो कि सेल्स अकाउंट में गया। यहाँ से हम आगे चलते हैं इंटेक्स के एलईडी 10 क्वांटिटी अगर हम बेचते हैं तो ऑटोमेटिक सेलिंग रेट 16,000 रुपये आ जाएगा। अगर हम इसी क्वांटिटी को हम 1/5 को सेल आउट करते हैं तो यहाँ पर रेट जो आ जाएगा 10 क्वांटिटी का 17,000 रुपये आ जाएगा। लेकिन इन्हीं क्वांटिटी को हम अगर यहाँ से जून में सेल आउट करते हैं तो वही ऑटोमेटिक रेट जो हो जाएगा 10 क्वांटिटी आ जाएगा। तो इस तरीके से ये स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। तो नोट्स अगर आपको चाहिए तो यहाँ से पूरे शुरू से आखिर तक इन्वेंट्री के एडवांस नोट्स आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर हम ये वाला ऑप्शन हमारा एक बार आप चाहें तो यहाँ से होल्ड करके इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। तो ये था हमारा प्रोवाइड स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट। तो उम्मीद करूंगा, आशा करूंगा कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।